काफ्का मॉन्स्टर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और अब नंबर 9 की ओर बढ़ रहा था। नंबर 9 को पता चल गया था कि काफ्का ही नंबर 8 है। जिस मॉन्स्टर में नंबर 9 बैठा था वो अब ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहीं काफ्का कीगुरु को शुक्रिया करते हुए कहता है कि उसे उन पर पूरा विश्वास है। काफ्का एंड्स मॉन्स्टर को कीगुरु पर छोड़कर नंबर 9 की ओर बढ़ता है। नंबर 9 उसे कहता है कि उसकी पिछली मुलाकात के बाद उसने अपने शेल को ताकतवर बना लिया है। ये बात काफ्का को समझ नहीं आ रही थी और वो नंबर 9 को हिट भी नहीं कर पाता। देन नंबर 9 अपने ट्रांसफॉर्म दोस्त से एक जोरदार हमला करवाता है, पर उतनी देर में काफ्का उसके बीच हिस्से में होल कर देता है और उसके हाथ में था एंट का कोर, जिसे वो बिना वक्त जाया करे खत्म कर देता है। काफ्का उससे कहता है कि उसका कोर भी उस एंट की बॉडी में ही है, जिसे सुनकर नंबर 9 भड़क जाता है और लगातार हमले करने लगता है। काफ्का को ये बात हिट करती है कि अब तक उसने नंबर 8 की फुल पावर को इस्तेमाल नहीं किया है और वो नंबर 9 की ओर दौड़ने लगता है। फिर अचानक आसमान में पहुंच जाता है और किसी मीटियोर की तरह नंबर 9 पर हमला कर देता है। नंबर 9 को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो काफ्का को ब्लॉक तो कर लेता है, पर उसका अटैक सहन करना बेहद दर्दनाक था। सभी लोग ये मंजर देखकर हैरान थे और तब उन्हें पता चलता है कि नंबर 8 कितना डरावना हो सकता है। नंबर 9 ठीक से रीजनरेट नहीं कर पा रहा था, तो वो अपने बीटा वर्जन को बुलाता है जो कि नारुमे के साथ था। तभी नारुमे अपनी 98% रिलीज फोर्स के साथ उस पर हमला कर देता है। उसकी ब्लेड उसे सिर्फ काट नहीं रही थी, बल्कि उस पर आग भी लगा रही थी। नंबर 9 को रीजनरेट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो डिसाइड करता है कि उसे दूर से ही फाइट करनी चाहिए, पर जैसे ही वो दूर जाता है नारुमे अपनी गन निकाल लेता है। नंबर 9 समझ गया था कि वो ब्लेड और गन के चक्रव्यूह में फंसाकर उसे मारना चाहता है, पर वो समझदार था और अचानक ढेर सारे एंड मॉन्स्टर्स नारुमे की ओर आने लगते हैं। नंबर 9 जितना लड़ रहा था उतना ही सीख भी रहा था। तभी नंबर 9 ने उस पर बॉम्ब फेंक कर मारने शुरू कर दिए। कंट्रोल रूम वाले समझ गए थे कि नंबर 9 फाइट करने के दौरान इवॉल्व कर रहा है। जैसा थर्ड यूनिट ने कहा था, ये उससे बेहद अलग है। ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म होने के अलावा उसके पास लर्निंग स्किल्स भी हैं। नंबर 9 एक वायरस जैसा मॉन्स्टर है और ऐसा मॉन्स्टर आज तक इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ। उस जोरदार हमले से नारुमे बच जाता है, जिसे देखकर नंबर 9 भी हैरान था। अब क्योंकि नारुमे को अपना वार्म अप मिल गया था और अब वो तैयार था नंबर 9 को हंट करने के लिए। नंबर 9 को उसकी आंखें बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी कि तभी उसकी बॉडी में छेद हो चुका था। बैटल में आने से पहले नारुमे को एक और पर्सनल वेपन मिला था, जिसे नंबर 1 की बॉडी से बनाया गया है और वो जापान का ओल्डेस्ट नंबर वेपन है। नंबर 9 को ऐसा लगा कि उसने उस अटैक को प्रेडिक्ट किया था, पर वो डॉज नहीं कर पाया। क्या वो तेज हो गया? नहीं, वो उसके मूव होने से पहले ही अटैक कर रहा है। हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर 1 के पास फोरसाइट की पावर है। ये ब्रेन के सिग्नल को विजुअलाइज करके अपने अपोनेंट की बॉडी मूवमेंट को पता कर लेता है और आज तक नंबर 1 के अटैक अनअवॉइडेबल हैं। कि तभी नारुमे को एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां से सभी सिग्नल पास हो रहे थे और वो समझ जाता है कि वही उसका कोर है। देन नारुमे ट्रूप स्टाइल बेयन टेक्निक सेकंड फॉर्म स्लैश फायर से नंबर 9 को 2 हिस्सों में काट देता है। कमांडर नारुमे और मॉन्स्टर 8 ने बेस मॉन्स्टर्स को हरा दिया था और दूसरी ओर जो मॉन्स्टर रिवाइव हो रहे थे वो वापस मरने लगते हैं। पर मिस्टर आइजो को पता था कि खेल अभी बाकी है। कि तभी कीगुरु सभी को कहती है कि अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं और उन्हें उन मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना होगा। ये देखकर मिस्टर आइजो भी हैरान थे, क्योंकि न्यू जनरेशन उनकी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल रही थी। इतने सारे मॉन्स्टर्स के अटैक होने के बावजूद डैमेज बहुत कम था। इस स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट ने मिशन को कंप्लीट किया। देन काफ्का नॉर्मल बनता है और कीगुरु से हाथ मिलाता है। नारुमे काफ्का और कीगुरु को मिस्टर आइजो प्रेज करते हैं। कीगुरु और काफ्का इस बात से बेहद ही खुश थे, पर नारुमे अपने थॉट्स में डूबा हुआ था और नंबर 9 की बातों को ध्यान कर रहा था कि वो नंबर 8 को मारकर उसकी शक्तियां हासिल करना चाहता था। पर उसे लग रहा था कि ये नंबर 9 का रियल मोटिव नहीं था। पर अगर ये नहीं था तो नंबर 9 का रियल मोटिव है क्या? कि तभी अचानक से एक और मॉन्स्टर्स की रीडिंग मिलने लगती है और वो और कोई नहीं, नंबर 9 ही था। वो काफ्का से कहता है कि वो अभी तो उसे नहीं मार पाया, पर उसकी शक्तियां वो हासिल जरूर करेगा और उसका दूसरा गोल कंप्लीट होने ही वाला है। एंड देन हम देखते हैं कि वो मिस्टर आइजो के पीछे खड़ा हुआ है। इंसानी इतिहास का सबसे ताकतवर मनुष्य अब नंबर 9 का टारगेट बन चुका है। क्या मिस्टर आइजो बच पाएंगे या मारे जाएंगे? आखिर क्या होगा? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सब्सक्राइब करें जीनियर को। एंड नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें मिलेगा 27 दिसंबर को, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड सभी लोगों को शेयर कर देना यार, पॉपुलर करो इसे।